जाति धर्म से ऊपर उठकर जनता सब करी है मतदान, जनता सब करी है मतदान, जनता सब करी है मतदान। बड़े बड़े वादा सब करते नहीं निभाते कोई काम, नहीं निभाते कोई वादे, नहीं निभाते कोई वादे। हमारी बोट यात्रा मौजूद है पटना में और हम मौजूद हैं पटना के बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में और हमारे साथ कुछ जनता भी है जिससे हम पूछेंगे कि क्या मुद्दे हैं इस बार के। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात आपको बता दें कि बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में लड़ाई बड़ा दिलचस्प है और यहाँ जो विधायक हैं पिछले 3 टर्म से नितिन नवीन बीजेपी की तरफ से, तो दूसरी तरफ से बिहारी बाबू यानी शत्रुघ्न सिन्हा के बेटे लव सिन्हा भी चुनाव मैदान में हैं और इन सब के बीच जो मुख्यमंत्री की स्वयंभू उम्मीदवार हैं पुष्पम प्रिया चौधरी, वो भी बांकीपुर से हैं। तो क्या आप लोग सोचते हैं पुष्पम प्रिया चौधरी से भेंट हुई है कभी? नहीं, भेंट तो ऐसा नहीं हुई है, लेकिन वो जैसे सोशल मीडिया पर काफी, हाँ सोशल मीडिया पे छाए हुए हैं, लेकिन बात रहा कि जो पढ़ाई करके आई हैं तो लेकिन उनको अभी जमीनी हकीकत समझने में कुछ टाइम लगेंगे। जो पहले से यहाँ पे है राजनीति में तो लोग सब चीज को समझ रहे हैं ना, तो इसलिए वो अभी कुछ अच्छे विकास में लाएंगे। जैसे कि अभी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में सत्ता का बदलना ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो एक तरह से सत्ता भी तनाशा हो सकती है क्योंकि अपने मनमानी काम करेंगे, कुछ करेंगे। जैसे कि अभी 15 वर्ष नीतीश कुमार है, स्टार्टिंग सेशन में तो काम किए, उसके बाद से जो भी रहा आप लोग भी आपके गीत के माध्यम से भी बहुत अच्छा लगा कि हाँ क्या विकास का काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। फॉर स्टूडेंट तो वो तो मतलब कि कैसा किए हैं हम लोग के लिए वो तो खुद ही देख रहे हैं। चूंकि यूनिवर्सिटी का कोई भी एग्जाम है 3 साल में होनी चाहिए ग्रेजुएशन का डिग्री, लेकिन वो मैक्सिमम 3.5-4 साल हो जाते हैं। कोई भी एग्जाम के लिए फॉर्म भरा जाता है तो फॉर्म भरा गया, फिर उसका एडमिट कार्ड कब आएगा, फिर उसके एग्जाम की डेट कब निर्धारित की थी, कोई इसकी लिमिट नहीं है। चाणक्य लॉ यूनिवर्सिटी, चंद्रगुप्त बिजनेस यूनिवर्सिटी, कहाँ कहाँ विकास नहीं हुआ। एनआईटी उन्हीं का, नीतीश कुमार का देन है। अब एनआईटी में कितना रैंक है, अब थोड़ा रैंक गिरा है इधर, तो 3 साल से सच्चाई बात कीजिए, सच बोलने में कोई हर्ज नहीं है। अब बोलिए कि नीतीश कुमार बिहार में पटना यूनिवर्सिटी में 4 साल में एग्जाम होता है, कहाँ 4 साल में 3 साल का ग्रेजुएशन होता है पटना। अब मगध यूनिवर्सिटी में सुनिए, ये जो भाई साहब कह रहे हैं विकास हुआ है, हम कह रहे सही में भाई विकास हुआ है। किस चीज में विकास बता रहे हैं आपको? एक सेकंड सुनिए ओ बाबू साहब, अब आप बताइए, अब मगध यूनिवर्सिटी तो कॉलेज ऑफ पटना में है भी नहीं है, पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी का है। पाटलिपुत्रा यूनिवर्सिटी 1 साल हुआ बने हुए, तो चेंज होते होते टाइम लगेगा। 15 साल से 25 साल। एक सेकंड सुनिए, विकास किया है, बेरोजगारी दर में विकास किया है, महिला का बलात्कारी में बिहार विकास किया है, ठीक है ना। और सुनिए, गंदगी फैलाने में बिहार विकास किया है, इस समय विकास किया है, सही तरीके से विकास कहीं नहीं किया है। कागज पे विकास सत्ता कोई विकास नहीं हुआ है, परिवर्तन होना चाहिए, परिवर्तन होना चाहिए। काम तो करते हैं, जितना काम हो रहा है। आज बिहार में सड़कें बन गई, कहीं से भी पटना में आ सकते हैं, स्वास्थ्य में है, शिक्षा में है। जहाँ स्कूल झोपड़ी रहता था, नहीं जहाँ स्कूल झोपड़ी था जाके देखिए, कोई भी स्कूल झोपड़ी है सरकार की या केंद्र सरकार भी की है। 370 आपको हटा दी, राम मंदिर बना दी, 3 तलाक कानून लाया। हाँ, बिहार में एक समस्या है बाढ़ का समस्या। अगर गवर्नमेंट सुधार कर दे तो बिहार का और विकास होगा। बिहार विकास हुआ है। परिवर्तन होना चाहिए, कहा कि कलाकारों के लिए सरकार कुछ नहीं किया, एकदम भूख के कगार पर मर रहा है, बेरोजगारी हो गया है। लॉकडाउन लगवा दिए, इस पर कोई मैंने कलाकारों के लिए कोई मदद की, सहयोग की कोई राशि चाहे कुछ भी नहीं दिया गया। ऑप्शन ही नहीं है कोई है ना, जो आ रहा है सब तो लूटने वाला आ रहा है। नाराजगी है लेकिन ऑप्शन नहीं। हाँ, बड़ी बेबसी है, लेकिन बेबसी है। जो पहले की सरकार थी कम से कम उससे बेहतर है। तो इतना कहना चाहेंगे कि बिहार का एजुकेशन सिस्टम बहुत ही वीक है, जिसपे गवर्नमेंट को स्पेशली वर्क करना चाहिए। और दूसरा मेडिकल है, उस पे भी वर्क करना चाहिए। हम लोग बहुत ही ज्यादा मतलब यहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं, जनता है, सब इस चीज से डेली जूझ रही हैं। और स्पेशली स्टूडेंट लोग को बहुत दिक्कत होता है। स्नातक की पढ़ाई यहाँ पे कर लेते हैं कंप्लीट, फिर उसके बाद फर्दर स्टडीज के लिए दूसरे स्टेट जाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे उस तरीके का हम लोग को सुविधा मिला ही नहीं। पटना में आप पिछले 5 साल में देखते हैं कुछ काम वाम हुआ है?
काम तो हुआ है। हम एक पॉइंट जरूर हाईलाइट करना चाहेंगे कि लोग इसको, चाहे वो नेशनल इलेक्शन हो चाहे वो स्टेट इलेक्शन हो, हमेशा मोदी बनाम राहुल गांधी या हमेशा नीतीश कुमार बनाम लालू यादव, तेज प्रताप यादव, पुष्पम प्रिया चौधरी बना देते हैं। आप ना ज्यादातर लोगों से पूछेगा, बच्चों से स्पेशली, या फिर जो 18 साल से आसपास है, उनको ना अपने इलाके के विधायक का, एमपी का नाम तक नहीं पता होता। तो अपने बड़े चेहरों को छोड़ के सबसे पहले छोटे चेहरों पे तो ध्यान दे, जो आपके जमीनी स्तर पे काम करते हैं। वो काम करना शुरू करेंगे तो बड़े बड़े भी काम करने लगेंगे। तो मतलब मैंने बहुत लोगों से सुन रहे हैं कि चेहरा नहीं है, चेहरा नहीं। अपने नियरेस्ट चेहरा देखो, छोटा चेहरा देखो, बड़ा चेहरा अपने आप क्या पता बन जाएगा। नीतीश कुमार को अगर करना होता तो हर साल यहाँ बाढ़ आता है, चाहे सीतामढ़ी हो, चाहे जो उस क्षेत्र में लगातार पूर्वी उत्तरी, लगातार परिवर्तन की बहुत जरूरत है। परिवर्तन के बाद बाढ़ नहीं आएगी। सरकार काम करेगा, अगर चेंज होगा तो सरकार काम कर नहीं सकती। अंतर्राष्ट्रीय मामला, आपको समझना चाहिए इस बात का। आप बताइए। डेफिनेटली सर, यहाँ तक कि हम लोग दरभंगा में देखते हैं हर ईयर बाढ़ आता है, जहाँ पे इतना समस्याओं से लोग गुजरते हैं, फिर भी सबसे बड़ी समस्या। डेफिनेटली सर, और जिसपे बिल्कुल हमारे गवर्नमेंट की ध्यान नहीं होती है, इसके लिए हम बिहार सरकार को इस पर चेंज करना चाहते हैं। रोजगार के क्षेत्र पे काम करे वही अच्छा नेता है। हम लोग यहाँ 5 साल से रह के पढ़ रहे हैं, कोई फायदा हो ही नहीं रहा है। वैकेंसी ही नहीं है, वैकेंसी है तो पेपर लीक है, पेपर लीक है तो कोई पैरवी वाला का हो गया रिजल्ट, कोर्ट में चला गया मामला। कोर्ट में चला गया मामला। बीएसएससी का भी देख लीजिए, 2014 का बहाली आज तक क्लियर नहीं हो पाया। बड़ी समस्या है, खासतौर पर हम लोग बीपीएससी भर भी चुके थे। बताना चाहेंगे सरकार तो आती जाती रहती है, और पहली बात ये कि सरकारें बनती है, सरकारें जाती है, ठीक है। और बिहार का एक सिचुएशन है जो बहुत ही खराब है, कि जहाँ तक देखा जाए कि बेरोजगारी की सबसे बड़ा ज़्यादा समस्या है, और इस पे तो बिल्कुल नहीं ध्यान दिया जा रहा है। इस पे ध्यान इसलिए नहीं दिया जा रहा है क्योंकि कुर्सी अपना अपना लेना है इन लोग को, फिर 5 साल आएंगे, फिर 5 साल बाद चले जाएंगे, तो कुर्सी को ये देखते हैं सिर्फ, क्योंकि तरक्की तो देख नहीं रहे हैं। बेरोजगारी एक बहुत बड़ा हाँ, बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार का बुरा हाल है। अभी कागज कलम भरंतो काम कुछ नहीं होतो, कागज कलम भरंतो काम कुछ नहीं होतो। तो ये था पटना का चुनावी हाल। फिर गंगा के किनारे किनारे अगले घाट पर मिलेंगे। कैमरामैन नदीम आलम के साथ मैं सुजीत झा, आज तक।